ठीक है, आज का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखना, इसमें एक अलग ही ट्रिक यूज़ करिए। जब भी लोअर, इसमें वही करना है, फाइंड द लोअर एंड अपर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ इन द इंटरवल 0,2। अब इसमें बात क्या, देखो फंक्शन को इसके जैसे ही दो भागों में तोड़ा है, दो भागों में तोड़ा है। कैसे कि अगर x की वैल्यू रेशनल नंबर हो तो फंक्शन क्या होगा ये, और x की वैल्यू अगर इरेशनल नंबर हो तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की ये। मतलब जब ये चीज़ आ रही हो, x की वैल्यू इरेशनल आ रही हो, तब ये फंक्शन यूज़ करोगे, और जब रेशनल आ रही है तो ये फंक्शन यूज़ करोगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात कहाँ आती है, क्योंकि हम लोअर और अपर इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं, उसमें लोअर डार्बोक्सम, अपर डार्बोक्सम, और उसमें सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सब की बात अपन करते ही हैं। तो बात आती है सुप्रीमम और इन्फीमम। तो पर्टिकुलर हमको कब पता चलेगा कि भाई ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी है कि ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, कब ये बड़ा है कब ये छोटा है, कब ये बड़ा है कब ये छोटा है, इसका हमको क्लियरेंस नहीं है अभी पता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन लेते हैं, ये और ये दोनों को माइनस करना है। ठीक है, इसमें से ये फंक्शन माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं ये भी आपको रीज़न दिख जाएगा, अभी पता चल जाएगा। इसमें से इस फंक्शन को माइनस किया मैंने, इसमें से इस फंक्शन को माइनस किया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ गया एक्स, तो अंदर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल क्या है 0 से 2, वो भी क्लोज इंटरवल। अगर मैं, आप देखो माइनस की संख्या कौन इसमें, ये तो एक्स तो क्या है, ये तो प्लस का है, 1 भी प्लस का, माइनस का कौन है एक्स स्क्वायर। यानी कि ये टर्म डिपेंड कर रहा है, ये इस टर्म पे डिपेंड करता है कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, इसकी पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, ये डिसाइड करता है। तो अगर 1 से बड़ा हो जाए, अगर एक्स क्या हो जाए 1 से बड़ा, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि जब तक x की वैल्यू इस 1 से छोटी आएगी तब तक इस पूरे की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर x 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 भी होगा तो 0 होगा, ठीक है ना, 1 भी हो जाएगा ना तो 0 होगा, पर 1 अपन 1 भी इंक्लूड नहीं कर रहे इसके अंदर, 1 भी इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, तो यानी कि अगर 0 से 1 के बीच में अगर इस x की वैल्यू लूँ तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 2 से बड़ा ले नहीं सकते, 1 से और 2 के बीच में लें तो ये संख्या बड़ी आएगी। जब ये संख्या बड़ी आएगी तो नेगेटिव चिन्ह बड़ा आएगा, यानी कि बड़ी संख्या अगर माइनस की होगी तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, नेगेटिव, लेस देन 0 हो जाएगी। तो फंक्शन का ये हमको पता चल गया कि भाई 0 से 1 के बीच में ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये माइनस ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये माइनस ये ग्रेटर देन 0। इसको इधर भेज दो तो ये बड़ा होगा इस वाले फंक्शन से। कब, जब x की वैल्यू क्या हो 0 से 1 के बीच में, और जब ये इंटरवल लेंगे तो यहाँ लेस देन है तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू क्या हो 1 से 2 के बीच में। यानी कि जब ये इंटरवल चलेगा तब तो अपना बड़ा फंक्शन ये होगा और छोटा ये, और जब ये इंटरवल चलेगा तो ये बड़ा होगा और ये छोटा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि इसमें वही ith इंटरवल लेंगे, IR इंटरवल लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। ठीक है, वैसे ही तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जितने भी इंटरवल्स होंगे उन सबके सुप्रीमम को क्या बोल दिया हमने, MR, और उसके इन्फीमम को क्या बोल दिया, स्मॉल mr। तो कैपिटल MR क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब सुप्रीमम ये होगा, और जब 1 से 2 के बीच में होगी, सुप्रीमम मतलब जो बड़ा होता है, यानी कि 0 से 1, ये 0 से 1, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला, तो ये। और 1 से 2 होगा, 1 से होगा तब बड़ा कौन है, ये, तो ये, तब सुप्रीमम ये होगा। और जब 0 से 1 में होगा तब ये। सेम टू सेम इन्फीमम, यानी कि 0 से 1 के बीच में छोटा कौन है, ये, तो ये। और 1 से 2 के बीच में छोटा कौन है, ये, तो ये। ठीक है, ये क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन के, कहाँ पे, किसी इंटरवल IR में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमको क्या करना है कि कैलकुलेट लोअर रीमान इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx एंड अपर रीमान इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx एंड हेंस शो दैट कि f रीमान इंटीग्रल फंक्शन नहीं है। सॉरी, हमको क्या बताना है, फाइंड द लोअर एंड, ये मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया, फाइंड द लोअर एंड अपर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमको अपर और लोअर इंटीग्रल का पता करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा है कि इंटीग्रेबल है कि नहीं, सिर्फ उनके जो लोअर और अपर इंटीग्रल की उनकी वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 अपर निकाल रहे हैं, ऊपर डंडा करके,
0 से 2 अपर इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ डी एक्स निकालना है, तो हम इस इंटरवल के दो टुकड़े कर देंगे, 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 और 1 से 2। क्लियर हो गया? तो अब 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा तब अपर में क्या लेते हैं, सुप्रीमम। तो एम आर क्या होगा, सॉरी 0 से 1 होगा तब आपका फंक्शन क्या होगा, 0 से 1 होगा तब आपका फंक्शन क्या होगा, 0 से 1 होगा तब आपका फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस और जब लोअर लेंगे, सॉरी 0 से 1 लेंगे तब आपका फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, अपर डार्बोक्स सम का अपन क्या लेते हैं, अपर डार्बोक्स सम का इन्फिमम। तो अपर डार्बोक्स सम में क्या आता है, कैपिटल एम आर, ठीक है ना, और लोअर डार्बोक्स सम में स्मॉल एम आर। तो कैपिटल एम आर देख रहे हैं ना, क्योंकि अपर डार्बोक्स सम की बात कर रहे हैं। तो अपर डार्बोक्स सम में जब 0 से 1 इंटरवल होगा तब फंक्शन क्या होगा, ये वाला, तो ये लिख दिया। और जब 1 से 2 होगा तब फंक्शन क्या होगा, ये वाला। इसलिए अपन इसके दो टुकड़े किए, क्योंकि हर इंटरवल में इसका अलग फंक्शन है। तो 0 से 1 में ये फंक्शन आ गया और 1 से 2 में ये फंक्शन आ गया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपको आता ही, इंटीग्रेशन किया और इनकी लिमिट क्या है, 0 से 1, 1 से 2, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट यानी 0 सब, फिर अपर लिमिट यहाँ रखी माइनस लोअर लिमिट, जो कैंसिल हुआ वो काट दिया, जो बचा वो लिखा। तो 83/12 क्या आया, 83/12। ये क्या आया आपका अपर डार्बोक्स सम। सेम टू सेम आप क्या निकालोगे, लोअर डार्बोक्स सम। लोअर डार्बोक्स सम में हम क्या लेते हैं, स्मॉल एम आर यानी इन्फिमम चलता है उसमें सारा। लोअर डार्बोक्स सम में बोल रहा हूँ, लोअर डार्बोक्स सम की डेफिनेशन क्या होती है, समेशन एम आर डेल्टा आर। तो स्मॉल एम आर लेते हैं उसमें। तो इसमें भी जब यहाँ पे 0 से 1 और 1 से 2 आप इंटरवल लोगे इसी तरह से, तब आपका फंक्शन क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ये और 1 से 2 के बीच में ये। इंटीग्रेशन करोगे उसकी वैल्यू निकाल के आएगा 51/12, 51/12। तो ये आपका लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आई, ये आपकी अपर इंटीग्रल की वैल्यू आई। दोनों बराबर भी नहीं है। अगर आपको पूछ ले कि ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ये चीज़ कब करनी है, ये आपका डाउट हो तो ये चीज़ कब करनी है, जब आपको फंक्शन में, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो तब तो अलग बात है, पर फंक्शन में जब वेरिएबल वाले फंक्शन हो और दोनों फंक्शन किसी वैल्यू के लिए अलग अलग हो, ये अलग है और ये अलग है, कि जब ये वैल्यू होगी तब ये होगा, जब ये वैल्यू होगी तब ये होगा, और उसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल यानी कि यहाँ एक्स तो यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन ही हो, ठीक है। 1 0 होता है उसमें इतना हार्ड नहीं होता, उसमें भी नॉर्मल अपन 1 और 0 में हमको पता है 1 बड़ा है 0 छोटा है, ये ओवियस है, ठीक है। पर इस तरह के आ जाए तब हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को माइनस करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव रहती है और कहाँ से कहाँ तक के इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो उससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि फंक्शन कब बड़ा, कौन सा फंक्शन कब बड़ा होता है, कौन सा फंक्शन कब छोटा होता है, और उस हिसाब से हम सुप्रीमम और इन्फिमम डिसाइड कर लेते हैं। सुप्रीमम इन्फिमम मिल जाता है तब हम डायरेक्ट फिर अपर और लोअर इंटीग्रल निकाल देते हैं और उनकी इक्वलिटी चेक करते हैं, इक्वल हैं तो वो रीमान इंटीग्रल है, और इक्वल नहीं है तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी अपन ने जो एग्जाम्पल नंबर 4 किया था उसके जैसा है। इसमें क्या करेंगे, देखो, कोई एफ फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, π/4, और फंक्शन क्या है, जब एक्स इरेशनल है तो cos x और फंक्शन रेशनल है तो sin x। हमको बताना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इंटरवल क्या है, 0 से π/4, 0 से π/4। तो हम अब इसके क्या करेंगे, इस तरह से टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करने, n बराबर भागों में हम इस इंटरवल के टुकड़े करेंगे किसी पार्टीशन के अंदर। हम इसको मेन जो हमारा होता है वो आर इंटरवल लेना होता है, तो बीच की ये टर्म कैसे आएगी वो डिसाइड करना होता है। इसलिए अपन पार्टीशन के n बराबर टुकड़े करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो 0 से π/4 तक आना है। कहाँ आना है, π/4, ये n है, ठीक है ना, ये इसको n कर देना, n है, ये n, ठीक है। तो लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, आप भी इसको करेक्शन कर लेना अगर आपने लिखा हो तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि x0 बराबर हमारा a होता है और xn बराबर हमारा b होता है। तो लास्ट में xn b आना चाहिए। b क्या है अपना π/4, और हमको n बराबर टुकड़े करने हैं, यानी कि इस π/4 के n टुकड़े बराबर करने हैं और लास्ट में जाके π/4 बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ n से डिवाइड करते हैं सबको। देखो सबको किससे डिवाइड किया, सबको 4n से डिवाइड किया, 4n 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 4n, सबसे 4n को डिवाइड किया, 4n लिखा। तो ऊपर ये या नीचे n और ये 4n सबके साथ क्यों चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी सवाल सामने आ सकता है। तो सोचो हमको क्या करना होता है, ये जो n होता है
n बराबर टुकड़े कर रहे हैं, मतलब n, इसे पहले टुकड़ा n-1, n-2, इसे चलता जाएगा r-1 चलता जाएगा 2 1 0। तो यहाँ पे ये 1 2 3 वैल्यू बढ़ती जा रही ना, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको शो करना पड़ेगा ना, तो भाई n पदों तक है तो लास्ट पद कौन सा होगा, n पाई। अब ये n ऊपर आ रहा है और हम जानते हैं हमको तो आंसर लास्ट में क्या लेना, पाई/4। तो इस n को कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी n होगा, नीचे भी n होगा, तो नीचे n होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें नीचे देखो 4n है, 4n है, तो ये 4n क्या करते हैं अपन सबके नीचे डिवाइड करते हैं, 4n 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 4n, n से n कट जाता है और पाई/4 हमको मिल जाता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ नीचे लास्ट में जो भी वैल्यू होती वो, और अपॉन में n लेके हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर भी जब हमको वेरी कराना है वेरिएबल n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू n, ठीक है, कुछ भी, तो उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर भी अभी n चाहिए अपने को, ठीक है। और ये n वेरी करता है पर ये नीचे वाला n वेरी नहीं करता, समझ गए, क्योंकि ये इसका nवा भाग है, ये इसका nवा भाग है, ऐसे nवा भाग बन रहा है, इसका भी nवा भाग है, तो n से n कटना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमको ये a n क्या बताना है कि a n क्या है, हमारा b है, समझ गए। तो बराबर टुकड़े कैसे करते समझ में आ गया होगा। तो इस 0 से पाई/4 के पार्टीशन किए हमने, n बराबर पार्टीशन किए। अब यह आपका rth इंटरवल है, r-1 पाई/4n, r पाई/4n। अब इसकी क्या करेंगे अपन, लेंथ निकालेंगे, लेंथ यानी कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, दोनों को माइनस किया, डेल्टा r क्या आ गया आपके पाई/4n, जो कटना था वो कट गया, पाई/4n, ये आपकी डेल्टा r हो गई। और एम आर का क्या अब इस इंटरवल का सुप्रीमम, इस इंटरवल का हमको क्या निकालना है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम आपके क्या आया, हम जानते हैं कि जो इंटरवल है 0 से लेके पाई/4, 0 से लेके पाई/4 तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो 0 से लेके पाई/4 में देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 0, मैं बोलूँगा कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1, मैं बोलूँगा चलो ठीक है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझे बोलोगे कि साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/√2, मैं बोलूँगा नहीं, चलो बताओ कोस की क्या होती है, कोस 30 की क्या होती है, 1/3/2, और फिर वापस 45 पाई/4 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि 0 से पाई/4 के बीच में कोस की वैल्यू बड़ी होती है साइन की वैल्यू से, होती कि नहीं होती, एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग चलते हैं, दोनों के बीच में पाई/2 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच में पाई/2 का डिफरेंस होता है। तो ये क्या होगा, 0 से पाई/4 के बीच में कोस की वैल्यू बड़ी होती है और साइन की वैल्यू छोटी होती है, ये तो क्लियर हो गई बात। तो हम जानते हैं कि इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, इस इंटरवल में 0 से पाई/4 के बीच में कोस x क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो भी कोस की वैल्यू होगी, सबसे बड़ी सुप्रीमम कोस की वैल्यू होगी। तो कोस r-1 पाई/4n, और इन्फिमम क्या होगा, वो साइन के अंदर आएगा, वो साइन के अंदर आएगा, तो साइन r-1 पाई/4n, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीमम हो गया, ये आपका इन्फिमम हो गया। सुप्रीमम क्यों हुआ, क्योंकि 0 से पाई/4 के बीच में कोस की वैल्यू क्या होती है, बड़ी, और साइन की वैल्यू क्या होती है, छोटी। तो इन्फिमम यानी छोटा और सुप्रीमम यानी बड़ा, तो अपन ने ये चीज़ ले ली। अब एक और चीज़ आपको क्लियर है कि सुप्रीमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिमम, तो कॉस x की वैल्यू साइन x से क्या होती है, बड़ी, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई/4। ये मैंने आपको रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डेल्टा आर आपने निकाल दिया, अब अपर डार बॉक्स हम निकालेंगे। एम आर आपको पता है, डेल्टा आर आपने निकाल दिया, वैल्यू रखी, फिर आर की वैल्यू 1 से लेके n तक रखी, तो ये आपको ये चीज़ मिली। फिर आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वो, ठीक है, n/n+1/2 वाले, वो उस फॉर्मूले से आपने ये कोस का फॉर्मूला यहाँ पर रखा, कोस के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, अल्फा बीटा वगैरह सबकी वैल्यू रखने के बाद आपने इसको सोल्व किया, तो आपको क्या वैल्यू मिली, अपर डार पोर्शन की ये वैल्यू मिली। सेम टू सेम अब स्मॉल एम आर रखेंगे यहाँ पे, डेल्टा आर तो वही रहता है, इसको भी सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा आपका लोअर डार बॉक्स सम, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब 0 से पाई/4 ये अपन क्या निकाल रहे हैं, लोअर डार बॉक्स, लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है कि सभी लोअर डार बॉक्स सम का सुप्रीमम, तो ये आपका लोअर डार बॉक्स सम है, ये रहा इसका सुप्रीमम यानी कि लिमिट लेंगे हम, सुप्रीमम हो भले इन्फिमम हो, जब उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल वेरी कर रहा है,
हमको तो क्या होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी चाहिए भाई, कांस्टेंट टर्म आती है इस तरह से, ठीक है। जब तक ये n वगैरह इसमें है तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन की वैल्यू बराबर है या अलग अलग है, ऐसा पता नहीं चलता। इसलिए अपन क्या करते हैं, सुप्रीम का मतलब होता है कि n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी क्या वैल्यू आती है, और इन्फिनिम का मतलब भी यही कि n टेंस टू इनफाइनाइट पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है। पे इसकी छोटी आनी होगी तो आ जाएगी, इसकी बड़ी आनी होगी तो इसकी आ जाएगी, ठीक है। पर लिमिट ही लेते हैं अपन। अब इसको थोड़ा एडजस्ट किया, π/8n ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, ठीक है ना। तो 2 यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 ऊपर आ गया, ठीक है। ये बटा में तो x/sin x लिमिट की प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है कि x/sin x की वैल्यू n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या होती है 1, तो ये 1, और 2 sin स्क्वायर π/8 है तो ये 2 sin स्क्वायर π/8 लिख दिया इसको। और जो आपके cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x, उस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे sin स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos 2x निकाला। ये cos 2x था तो cos 2 यहाँ 2 था, π/8 था, 2 से 8 कट गया 4 आ गया, ठीक है। और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये आपको ये वैल्यू मिल गई। सेम टू सेम आप क्या निकालोगे, अपर रिमान इंटीग्रल, इसमें भी यही प्रोसेस है। और आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1/√2, क्या आ रहा है 1/√2। अब 1/√2 आपका आंसर आ रहा है। और यहाँ पर लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है 1 - 1/√2, दोनों वैल्यू अलग अलग है, ये अलग आ रही है। अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, इसलिए ये एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, ये एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज़ में आपको। ये बीच में जो कुछ कैलकुलेशन है ये मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि ये आपको खुद ट्राई करनी, ठीक है। खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप खुद ट्राई करोगे तो आप एक बार इसको चेक तो करोगे और ना आप इसको देखोगे भी। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f डिफाइंड ऑन 0,1 एंड शो दैट फंक्शन इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल इन 0,1। अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है इस फंक्शन का, और बताना है कि ये रिमान इंटीग्रल फंक्शन भी नहीं है। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, देखो मैंने क्या बोला था, फंक्शन की वैल्यू अगर आपको अलग अलग दी है किसी, जैसे एक्स इरेशनल पे ये है, एक्स रेशनल पे ये, इरेशनल पे ये है। अब देखो इसमें वेरिएबल आ रहा है एक्स आ रहा है, तो इसको वापस चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों को माइनस। अब देखो यार ये तो किसी टर्म है अंडर रूट में और ये अलग है, अब इनको माइनस कैसे करें, इसलिए अपन क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, वो दोनों को माइनस करते हैं। क्यों, स्क्वायर होगा थोड़ा सॉल्व करने में पता चलेगा ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। स्क्वायर से कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, दोनों को माइनस किया। इसका स्क्वायर हम जानते हैं अंडर रूट और स्क्वायर हटता है, हट जाता है, दोनों हट गए। इसका स्क्वायर ओपन किया, सोल्व किया, तो आपको क्या मिला 2x × 1 - x, यानी कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो क्या होगी नेगेटिव, और 1 से छोटी होगी तो पॉजिटिव। तो ये देखो 0 से 1 के बीच में यानी कि पॉजिटिव रहेगी, और 1 से इंटरवल क्या लिया आपने, इंटरवल भी आपका 0 से 1 ही है, चलो छोड़ो दिक्कत ही नहीं है, इंटरवल ही 0 से 1 ही है, तो 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस फंक्शन को इधर ले आओ, इधर ले आओ, वापिस दोनों तरफ क्या ले लो अंडर रूट, वापिस दोनों तरफ क्या ले लो सॉरी स्क्वायर ही है ना अभी तक, यहाँ इस वाली साइड को लेके, ये साइड क्या होगी >0, तो इस चीज़ को इधर ले आओ, और स्क्वायर से स्क्वायर वापस हट जाएगा, तो अंडर रूट 1 - x स्क्वायर क्या होगा बड़ा होगा किससे 1 - x से, कब, जब x 0 से 1 के बीच में आता हो, तो अंडर रूट वाली चीज़ बड़ी होगी और नॉर्मल जो चीज़ है वो छोटी होगी। फिर आगे की चीज़ तो वापस सारी सेम है। सपोज वही करना है कि हम p कोई पार्टीशन लेते हैं 0 से 1 का, ठीक है, तो उसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स अपन चेक करते हैं, सुप्रीमम और इन्फिमम। तो उसमें क्या करेंगे, इस इंटरवल के लिए अपर बाउंड क्या होगी भाई, क्लियर है ना, क्योंकि ये अंडर रूट वाली चीज़ बड़ी है तो यही सुप्रीमम होगा, और जो छोटी है वो क्या होगी इन्फिमम, क्योंकि इंटरवल भी एक ही है जहाँ पर आपका आई आर क्या है XR -1 और XR। अब अपर डार्बोक सम का क्या लेंगे हम इन्फिमम, और अपर डार्बोक सम का इन्फिमम लेंगे तो क्या आएगा ये चीज़ आएगी अपर रिमान इंटीग्रल। तो ये आपका अपर डार्बोक सम का इन्फिमम क्या होता है अपर इंटीग्रल f(x)। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या होगा अंडर रूट 1 - x स्क्वायर dx। 0 के 1 के बीच में अपर की बात, अपर यानी कि अपर की बात हो रही है, और अपर में आपका फंक्शन कौन सा आएगा ये वाला, इसलिए अपन ने क्या लिखा अंडर रूट वाला। और जब लोअर लेंगे
तो लोअर में क्या आएगा, स्मॉल एम आर, यानी कि फंक्शन कौन सा आएगा, स्मॉल वाला, यानी कि 1 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पे ये आ रहा है अभी अपर के अंदर, इसका हमने इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले से यूज़ करके हमने इसका इंटीग्रेशन किया, 0 से 1 लिमिट रखी थी, हमको आंसर क्या मिला, π/4। और सेम टू सेम लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम लिया। लोअर डार्बॉक्स सम में क्या आता है, स्मॉल एम आर या इन्फीमम की बात होती है। इन्फीमम हमारा क्या है, ये इस फंक्शन का इन्फीमम लेंगे 1 माइनस एक्स का, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया, वैल्यू निकाली तो 1/2 आई। अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू ये आई, लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू ये आई। दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जब भी आपको दो फंक्शन दिए हों और जब भी आपको दो फंक्शन दिए हो और अगर दोनों फंक्शन के अंदर वेरिएबल भी हो और अगर वो आपको कोई फंक्शन दिया हो, उसके दो टुकड़े किए हो, दो टुकड़े इस तरह से कि इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा और इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, तो आपको पता करना हो कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करके हम उसकी एक टर्म निकालते हैं, जिससे हमको कन्फर्म पता चलता है कि भाई किस इंटरवल के बीच में कौन सी चीज़ बड़ी है और किस इंटरवल के बीच में कौन सी चीज़ छोटी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल एक ही था 0 से 1 और इसके बीच में हमको कंफर्म हो गया कि भाई ये वाली चीज़ इससे क्या है, बड़ी है। ये कंफर्म होते ही हमारा दूसरा काम क्या था, भाई ये चीज़ बड़ी है ना, तो ये तो सुप्रीमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इन्फीमम। अब एक ही इंटरवल है तो एक ही बार बात करेंगे। दो इंटरवल होता तो हम चेक करते कि भाई उस इंटरवल के लिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब एक ही इंटरवल है तो इसके लिए सब में बड़ा ये होगा और सब में छोटा ये होगा, तो ये सबसे बड़ा है तो ये आपका सुप्रीमम होगा और ये सबसे छोटा है तो ये आपका क्या होगा, इन्फीमम। ये बात क्लियर हो गई। अब ये आपका सुप्रीमम है और हम जानते हैं कि सुप्रीमम तो किस में यूज़ होता है, अपर डार्बॉक्स सम में। और अपर डार्बॉक्स सम का हम जब इन्फीमम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, अपर रिमान इंटीग्रल। और अपर रिमान इंटीग्रल में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा भाई, अपर रिमान इंटीग्रल में ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि अपर डार्बॉक्स सम की बात चल रही है पूरी, तो अपर डार्बॉक्स सम यानी कि उसमें सुप्रीमम चलता है और सुप्रीमम में अपना क्या है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे फंक्शन भी कौन सा होगा, ये वाली चीज़। सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं क्या भाई, भाई इस पर्टिकुलर इंटरवल में हम जब उन जितने भी इंटरवल में सारे पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम फंक्शन में अप्लाई करते हैं और फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो आपका सुप्रीमम और सबसे छोटी वैल्यू आती है वो आपका इन्फीमम। तो इसकी वैल्यू सुप्रीमम पे चाहिए अपने को, सुप्रीमम क्या है, ये चीज़, ये रखा, इसको सोल्व किया और इसका इंटीग्रल की वैल्यू निकाली थी, ये चीज़ आया। और सेम टू सेम लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम, यानी कि लोअर डार्बॉक्स सम में अपन कर लेते हैं इन्फीमम, और इन्फीमम हमारा क्या होगा, छोटा वाला फंक्शन। ये छोटा फंक्शन रखा, इंटीग्रेशन किया, आंसर आया 1/2। ये π/4 है, ये 1/2 है। दोनों कहीं से भी बराबर नहीं दिखते, दोनों बराबर नहीं, यानी कि अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। और जब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में वो फंक्शन क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं कहलाएगा। हो गई क्लियर बात। तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने अभी ये कराया और एक सबसे पहले स्टार्ट किया था वो x + x² वाला, दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, इसलिए इन दोनों को आप अच्छे से देखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।